बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से हम Azure Data Fundamentals DP900 को सर्टिफिकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन तमाम वीडियोस में इस कोर्स में हम सीखेंगे कि Azure Data Fundamentals सर्टिफिकेशन के पास करने के क्या फ़ायदे हैं और जब आप Azure Data Fundamentals की कोर्स सर्टिफिकेशन Azure से माइक्रोसॉफ्ट से पास कर लेते हैं तो उसके बाद आप क्या करने के काबिल हो जाते हैं और क्या कौन कौन से रोल्स आप अप्लाई कर सकते हैं। और Azure डेटा फंडामेंटल्स करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, कोर्स को पास करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है और वो सारा डेटा और वो सारी आप एक दफ़ा ये स्लाइड्स और ये वीडियोस को थ्रू कर लें तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि Azure डेटा फंडामेंटल सर्टिफिकेशन कर सकें और आपको वो सारी मालूमात और वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए जो कि Azure डेटा फंडामेंटल्स की सर्टिफिकेशन करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा वर्ल्ड में कौन कौन से रोल्स जॉब्स के लिए कौन कौन से रोल्स हैं और उसके लिए क्या क्या उसमें क्या क्या आता है और कौन कौन से रोल्स कर सकते हैं जब आप डेटा Azure डेटा फंडामेंटल्स कर लेते हैं। आपको डेटा की समझ आ जाती है और आप एक दफ़ा डेटा फील्ड में जाते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप जब डेटा फंडामेंटल्स आपको समझ आ जाती है तो आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं जो कि क्या करता है, मैनेजेस डेटाबेस, असाइनिंग permissions to users, storing backups, copies of data and restoring data in the event of failure. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब ये है कि वो डेटाबेस को मैनेज करता है, परमिशंस जो है यूजर्स के लिए वो असाइन करता है कि कौन कौन सी यूजर को के लिए कौन कौन सी परमिशंस चाहिए होंगी। आम, जो भी डेटा के रिलेटेड टास्क होते हैं वो आ, एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है और उसके लिए सबसे पहले जो डेटा फंडामेंटल्स का पता होना चाहिए और डेटा के बारे में जो फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा जो है वो है डेटा इंजीनियर्स। आप एक दफ़ा ये कोर्स करके डेटा इंजीनियर बन सकते हैं जो क्या करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में डेटा की इंटीग्रेशन को मैनेज करता है, अब डेटा क्लीन करता है और डेटा की जो है रूल्स डिफाइन करता है और डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंट सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डेटा इंजीनियर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो आप डेटा फंडामेंटल्स करके डेटा की फील्ड में डेटा इंजीनियर बन सकते हैं। ये डेटा के आ, डे, ये डेटा के वो इंजीनियर्स होते हैं जो कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में, उसको उसकी क्लीनिंग में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोसेस करने में और इस्तेमाल करने में फ़ायदा आ, करते हैं और यूज़फुल होते हैं। और उसके बाद जो सबसे इजी है वो है आप डेटा डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। डेटा एनालिस्ट क्या करता है, जब आप ये डेटा एनालिस्ट डेटा को की क्रिएशन में, विजुअलाइजेशन और चार्ट्स बनाने में और उसको क्लीन करने में और उसको एज अ एनालिस्ट वो डेटा को तैयार करता है, उसके चार्ट्स बनाता है और जो कि डिसीजन बनाने में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फ़ायदा मंद होते हैं। जो इसके अलावा डेटा के रोल्स होते हैं उनमें आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, डेटा आर्किटेक्ट बन सकते हैं और बाकी जो उसमें प्रोफेशनल काम होते हैं वो कर सकते हैं। आप डेटा के को इस्तेमाल करके प्रोफेशनल एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। तो डेटा की फील्ड बहुत बड़ी है। इन शॉर्ट अगर आप एंड डेटा की फील्ड में जाते हैं और डेटा को विजुअल करते हैं तो आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, डेटा इंजीनियर बन सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। ये जो है एनालिस्ट से आगे टेक्निकल रोल, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो इसमें आती हैं। और
ایک دفعہ آپ جب فنڈامنٹلز آپ کو سمجھ آ جاتی ہے ڈیٹا کیا ہے، ڈیٹا کی کون کون سی قسمیں ہیں، ڈیٹا کی کون سے طریقوں سے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، تو اس میں بہت سی ڈفرینٹ رولز اور بینیفٹس، بہت سے ڈفرینٹ رولز آ جاتے ہیں، اور بہت سی چیزیں آپ بہت سے راستے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں کہ آپ اس میں آ، کسی بھی رول کے لیے آپ آگے اس کی اس کی سرٹیفکیشن کر سکتے ہیں، اس میں آگے آم، جا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، آگے ہم اگلے لیکچر میں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ڈیٹا کیا ہے، اس کو کیسے، اس کی کون سی قسمیں ہیں، اور ڈیٹا کو ہم ایزیور ڈیٹا فنڈامنٹلس میں کیا کیا ہوتا ہے۔